बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही रम चौधरी एडवोकेट और हमारे चैनल आज जस्टिस में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है कि लीज पेंडेंट्स के असूल की एक्सेप्शन क्या है। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको लीज पेंडेंट्स का सारा असूल के क़वाइद व ज़वाबित बताए थे, तो आज हम आपको लीज पेंडेंट्स की एक्सेप्शंस के मतलब बताएंगे कि क्या चीज़ है जिसमें लीज पेंडेंट्स का कानून मुस्तस्ना होता है। लीज पेंडेंट्स का कानून उसे कहते हैं दौरान समाअत दावा किसी जायदाद को किसी तीसरे के हक़ में या किसी थर्ड पार्टी के हक़ में ट्रांसफ़र कर देना या उसको फ़रोख्त कर देना जो है वो लीज पेंडेंट्स के ज़ुमरे में आता है। दौरान समाअत दावा जायदाद की ऐसी फ़रोख्त जो है वो बोनाफाइड नहीं होगी और ऐसी जायदाद पर लीज पेंडेंट्स का इतलाक़ होगा। लीज पेंडेंट्स का असूल जो है जायदाद की ऐसी ट्रांसफ़र जो दौरान समाअत दावा जो है वो खुद ब खुद वाइड नहीं हो जाती है, बल्कि ऐसी ट्रांसफ़र मुकदमे में मौजूद दूसरी पार्टियों के हकूक़ के ख़िलाफ़ भी असरअंदाज नहीं रखती है। कोई फ़रोख्त लीज पेंडेंट्स की वजह से कल अदम करार नहीं दी जा सकती है, वो फ़रोख्त चाहे जानबूझकर की गई हो या रज़ाकाराना तौर पर। यहाँ हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 52 को 41 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जिसमें बोनाफाइड परचेज़र फॉर वैल्यू के हकूक़ का तज़किरा है। लीज पेंडेंट्स का असूल जो है मुतनाज़ा जायदाद से मुतल्लिक़ा फ्री कैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। कोई पार्टी मुकदमे में मौजूद मुतनाज़ा जायदाद से मुतल्लिक़ जो है अपनी ऐसी डील नहीं कर सकती जो कि मुखालिफ फ्री के हकूक़ पर असरअंदाज हो। लीज पेंडेंट्स का जो असूल है थर्ड परचेज़र पर उस वक़्त तक असरअंदाज नहीं हो जाता जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि थर्ड ख़रीदार जायदाद मुतदाविया का बोनाफाइड परचेज़र ना है या उसने जायदाद की जो मुकर्रर मार्केट वैल्यू के मुताबिक कीमत अदा ना की है या उसने जायदाद ख़रीदते वक़्त जो है वो प्रिकॉशंस यानी कि ज़रूरी प्रिकॉशन से काम ना लिया है। सेक्शन 41 जो है लीज पेंडेंट्स के असूल की एक्सेप्शन में यह करता है, जिसके मुताबिक जो है ट्रांसफ़र करने वाला शख्स जो है वो किसी जायदाद का ऑस्टेंसिबल ऑनर होता है और ऐसी ट्रांसफ़र जो है वो हकीकी मालिक की रजामंदी से होती है। ऐसी ट्रांसफ़र रकम की एवज़ होती है और ऐसी ट्रांसफ़र जो जिस शख्स को होती है उसने वो जायदाद ट्रांसफ़र करवाने से पहले जो है उसने मुकम्मल उस जायदाद से मुतल्लिक़ छानबीन की हो और लेन देन में दाखिल होने से पहले उसने मुकम्मल एहतियात बरती हो। जब ऐसी सूरत हो तो ऐसा ख़रीदार जो है वो लीज पेंडेंट्स की एक्सेप्शन में शामिल होगा। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नज़ायर के मुताबिक लीज पेंडेंट्स के असूल के पेश नज़र एक मुतनाज़ा जगह का ख़रीदार अगरचे वो बोनाफाइड ख़रीदार ही क्यों ना हो और उसे मुतनाज़ा जगह से मुतल्लिक़ किसी मुकदमे के पेंडिंग होने के मुतल्लिक़ इत्तला भी ना हो या उसको उसके मुतल्लिक़ इल्म भी ना हो, लेकिन वो मुकदमे के इंतखाई रिज़ल्ट के मुतल्लिक़ इतना ही बाउंड होगा जितना कि फ़रोख्त कनिंदा बाउंड होगा। यानी कि लीज पेंडेंट्स के असूल की जो एक्सेप्शन 41 है उसकी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नज़ायर हैं वो उसकी नफ़ी कर रहे हैं। उनके मुताबिक चाहे कोई बोनाफाइड परचेज़र भी क्यों ना हो, लेकिन जब कोई फ़ैसला जो है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का या कोई इंतखाई अदालत का जहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी के मतलब फ़ैसला हुआ है अगर उस फ़रोख्त कनिंदा के ख़िलाफ़ आ जाता है तो वो फ़ैसला जो है वो बोनाफाइड परचेज़र को भी हिट करेगा और बोनाफाइड परचेज़र जो है वो भी इतना ही उस फ़ैसले का बाउंड होगा जितना कि फ़रोख्त कनिंदा। क्योंकि लीज पेंडेंट्स का असूल है इन पेंडिंग लिटिगेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस, यानी कि ऐसा मामला जो अदालत में ज़ेर समाअत है उसमें नई कोई चीज़ मुतारफ़ नहीं करवाई जाएगी। लीज पेंडेंट्स के असूल और रिस जुडिकाटा में ये तल्लक है कि दोनों का मकसद जो है वो कानूनी जराजोई को ख़त्म करना है। यानी कि जब किसी बात का अदालत से एक मरतबा ख़त्मी फ़ैसला हो जाए तो उस अदालती हुक्म को ख़त्मी शक्ल देना है। तो हमारी आज की डिस्कशन से ये साबित होता है कि सेक्शन 41 की एक्सेप्शन जो है
चाहे कानून ने इंट्रोड्यूस भी करवाई है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नज़ायर जो हैं वो उसके अगेंस्ट हैं, वो फेवर नहीं दे रहे हैं इस एक्सेप्शंस को जैसे कानून ने उसको दी है। ठीक है, तो इसलिए बोनाफाइड परचेजर्स, चाहे उसने पूरी जांच पड़ताल के साथ लेन देन किया हो, चाहे उसने अपनी पूरी जो उसकी इंटेंशन जो उसकी नीयत है, उसने नेक नीयती से काम लिया हो, लेकिन फिर भी अगर उसके फ़रोख्त कुनिंदा के ख़िलाफ़ कोई अदालत से फ़ैसला आता है तो वो बोनाफाइड परचेज़र जो है वो उस फैसले का पाबंद होगा जो कि उसके फ़रोख्त कुनिंदा के ख़िलाफ़ आया है। तो हमारा आज यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।